नेतृत्व और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरे तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। आप सब आए हैं यहाँ पे, हम सब इकट्ठा हुए हैं कुछ उद्देश्य लेके, जो पहले विस्तार से सभी स्पीकर्स बोल के गए हैं, उसको फिर से इलाबोरेट करना शायद समय का बर्बाद होगा। हम ये बोलना चाहते हैं, हमको यहाँ पे एक अवसर मिला, हमको ये मौका दिए गए कि हम वुमेन सब कमेटी की तरफ से कुछ बोले। वुमेन रिप्रेजेंटेशन AIRRBA में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और जितना दिन जा रहे हैं, पहले एक ऐसा ये था कि वुमेन जो है वो ज़्यादातर नहीं आ रहे, उनका पार्टिसिपेशन उतना एक्टिवली नहीं हो रहा है, लेकिन शायद हम आज ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लेन थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। अभी हम आगे भी आ रहे हैं, सारे प्रोग्राम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और सारे जगह पे जो भी प्रोग्राम हो, जो भी कॉल हो AIRRBA की तरफ से, वो हम अटेंड करते हैं। इसी के लिए आज जो यहाँ पे है उनको, और जो नहीं भी है उनको भी हमारे तरफ से लाल सलाम। पहले यहाँ पे आते ही हमको पता चला कि ये जो जंतर मंतर है, जो ज़्यादातर जाने जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, तो यहाँ पे पहले भी AIRRBA द्वारा बहुत सारे धरना हुए हैं, लास्ट ईयर भी हुए हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे आने दिया, लेकिन एक मैसेज है, अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे आने नहीं देंगे, रुकेंगे हमको, और ये रुकने के कारण हम लोगों का जो डिमांड है, जो मांगे हैं, वो भी पूरे नहीं होंगे, तो फिर आप गलत हो। यहाँ पे आना आप रुक सकते हो, लेकिन हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है, जो एजिटेशन है, उसको आप रोक नहीं लगा पाओगे। यूनिट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, एजिटेशन चलेगा और हमारा जो मांगे है वो भी हम लेके रहेंगे। तो यहाँ पे आना नहीं आना वो थोड़ा इफेक्ट होता है ज़रूर, लेकिन इसके लिए ये मैसेज आप रख लो कि यहाँ पे रोक लगाने से हमारा जो वॉइस है, जो हमारा मांगे है, उसको आप रोक नहीं लगा पाओगे। पहला जो डिमांड है, बहुत सारे स्पीकर्स बोल के गए हैं कि NRBI, फॉर्मेशन ऑफ NRBI। जैसे ग्रामीण बैंक अभी काम कर रहे हैं रूरल इंडिया, मोर देन 70% भारत जो है वो रूरल इंडिया है, तो उसी रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को हम सेवा देते हैं, ग्रामीण बैंक सेवा देते हैं। तो फिर अलग से क्या होगा, NRBI से अलग से क्या होगा? अलग से यही होगा कि हर एक स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम किस किस से लड़ते हैं? स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए एक नियम बना के रखते हैं, दूसरे स्टेट में वो अलग है, और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ शेयर होने के कारण से वो सोचते हैं कि ग्रामीण बैंक उनका निजी बैंक है। अगर निजी बैंक है, ठीक है, उनका स्टेट का शेयर है तो स्टेट का निजी बैंक बोल सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो हम लोगों का मांगे बोलिए या फिर जो ग्राहक के लिए हम जो भी बोलते हैं, जो भी स्कीम्स है, वो भी तो फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर स्टेट में ये दिखा जाता है कि वो अगेंस्ट में है, तो फिर किस निजी बात का, खाली नाम के लिए? तो इसको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। शोमिरम कुछ देर पहले बोल के गए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों के लिए ऊंचा स्थान, कुछ कुर्सी वगैरह ऊंची जगह पे स्टेज लगा के, और इंडियन के लिए नीची। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ब्रिटिश तो चले गए, ये स्पॉन्सर बैंक को छोड़ गए हमारे लिए, ग्रामीण बैंकों के लिए। और स्पॉन्सर बैंकों का एक्चुअल में यही रवैया है कि वो जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जो ग्रामीण बैंकर्स है वो इन्फीरियर है और स्पॉन्सर बैंक का जो है वो सुपीरियर है, और इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ वो डेली हम लोगों को डील करते हैं। हमारे बैंक का, अगर मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एक ही बैंक है उस स्टेट पे, हमारा स्पॉन्सर बैंक PNB है। बहुत सारे मीटिंग पे, बहुत सारे जगह पे वो PNB स्पॉन्सर लेके या फिर दूसरे स्पॉन्सर बैंकों को लेके बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट हम बताते हैं।
हमारे बैंक में जब पहले यूबीआई था, वो यूबीआई हमारा स्पॉन्सर बैंक हुआ करते थे, तो यूबीआई के हिसाब से जो न्यूज़पेपर अलाउंसेस है वो सारा हमारे यहाँ पे था। अब घटना ऐसा है कि यूबीआई का न्यूज़पेपर अलाउंसेस पीएनबी से थोड़ा ज़्यादा था। तो अब जब पीएनबी मैनेजमेंट आया तो उनको ये शर्म लगा, वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको लगा क्यों ये लोग हमसे ज़्यादा लेके जाएगा, ये तो ग्रामीण बैंक है, इन्फीरियर है, कम ही मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समान होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत पे हम उनको ज़्यादा तो नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारा जो न्यूज़पेपर अलाउंस था वो एक्चुअल बेसिस पे था, न्यूज़पेपर का कॉस्ट, उसको कट करके वो स्लैब बना दिया, ऑफिस असिस्टेंट के लिए इतना, स्केल 1 के लिए इतना, 2 के लिए इतना, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से दिखा गया कि जितना हमें मिलता था अभी उससे कम मिल रहा है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, फ्यूल रिएम्बर्समेंट हो, लीज एकोमोडेशन हो, वो एट पर होना चाहिए, तो नहीं। अब इस हिसाब से एट पर तो नहीं हो सकता, आपका स्टेट छोटा है, आपका कॉस्टिंग कम है, ये है वो है, ठीक है। अगर हमारा स्टेट छोटा है, फ्यूल का कॉस्ट कम लगता है, एरिया ज़्यादा नहीं है, सर्विस एरिया कम है, मान लेते हैं, तो फिर जो स्पॉन्सर बैंक से डिप्यूटेड स्टाफ यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ लागू क्यों नहीं होता है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि सारे ग्रामीण बैंक के साथियों सब ये मानेंगे कि खाली ये पीएनबी एसबीआई के बात नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, स्पॉन्सर बैंक का कॉन्सेप्ट है, और सारे स्पॉन्सर बैंक का यही मेंटालिटी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज के डेट में स्पॉन्सर बैंक से ग्रामीण बैंक को डीलिंग किया जाए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एनआरबीआई फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए ऐसे मांगों को, और ये जो डिमांड्स है ये खाली हमारे लिए नहीं है, कस्टमर्स के लिए है, पूरे देश के लिए है। तो फिर इसके लिए आज जंतर मंतर क्यों, ठंड कितना भी हो, जो भी हो, अगर यहाँ पे बारिश भी है तब भी हम इधर आएंगे, बैठेंगे और इसी तरह इसी कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे ज़रूर। भारत का जो वर्तमान व्यवस्था है वो क्या बोलते हैं, अच्छे दिन। एक्चुअली वी आर इन द अच्छे दिन एरा, हम अच्छे दिन के एरा में हैं, उस युग में है। यहाँ पे बोलना मना है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हो आप। अगर ज़्यादा बोल दो या फिर आप अगर सच बोल दो तो फिर आपको टारगेट किया जाएगा। शायद इसी डर से आज हमको एक अच्छे दिन का झलक मिला। आज यहाँ पे नारा नहीं लगा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, डूज अगर 2 हो तो डोंट से 4। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अच्छे दिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पार्लियामेंटियन जो क्या किया, कल 90 MPs को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया, वो जो इश्यूज था, सिक्योरिटी रीजंस जो था, सिक्योरिटी इश्यूज था, इन पे सवाल उठाया था। तो यही अच्छे दिन है। और अगर MPs को ऐसे सस्पेंड करते हैं तो हमारा स्पॉन्सर बैंक क्या बोलेगा कि आप हेजिटेशन करोगे, आप ये करोगे, हम भी आपको देख लेंगे। चलिए ठीक है, देख लेना। हमारे स्टेट पे, हमारे यूनिट पे इसी 26 को एक हेजिटेशन है, स्टेट लेवल, मतलब हमारा एक ही यूनिट, एक ही स्टेट, तो उसी लेवल पे। तो हम यहाँ से यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम भी धरना करेंगे, हम भी हेजिटेशन करेंगे, आपको जो देखना है आप देख लीजिएगा। सेंट्रल मिनिस्टर हमारे माननीय ईरानी जी कुछ दिन पहले, जस्ट लास्ट वीक, एक मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा था पार्लियामेंट पे, पीरियड लीव। ये भी हम लोगों का एक डिमांड है, बहुत दिनों का डिमांड है। क्या बोलूँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट उनको ये महसूस हुआ कि नहीं ये समानता नहीं है, क्यों लेडीज़ को पीरियड लीव मिलेगा, मेंस्ट्रुअल लीव क्या ज़रूरत है, फिर ये समानता कैसे हुआ, फिर मेल को कम मिलेगा। उनका लॉजिक ऐसा था कि ये इक्वालिटी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जब मैटरनिटी पे 6 महीना के लिए लेडीज लीव पे जाते हैं, किस कारण से जाते हैं, क्या वो कारण या फिर ऐसा लीव मेल काउंटर पर ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वो कारण हो सकता है, बन सकता है, तब समानता कहा गया। फिर आप इसके साथ इसको कैसे मिला सकते हो। तो अगर हमारा मिनिस्टर, उनको अगर ऐसा फील होता है कि इस तरह का लीव का ज़रूरत नहीं है, खाली लीव का नहीं है, लीव शायद एक छोटा सा इशू है, नज़रिया के बात है कि दूसरा जो पार्टीज है वो डिमांड करते हैं, चलो नहीं मानते, हमारा क्या है, मेजोरिटी है ना, तो हम इसको मना कर देंगे। तो यही रवैया है आज के डेट पे। हम सब इससे बहुत खूबी से, बाखूबी से हमको मालूम है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।
लेकिन जो भी है, जैसे भी है, बहुत दिन हो गया, कम से कम 47-48 ईयर्स तो हो गया ग्रामीण बैंकों को। अब भी टाइम आ गया सोचने का। जैसे एनआईटी हुआ था, जैसे पेंशन हुआ था, उसी तरह हमारा भी सर्विस रेगुलेशन, हम न्यू जनरेशन्स के लिए जो भी सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फिर से नया तरह से करने का, विचार करने का समय आ गया। साथियों, फिर से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स टू ऑल कि आप सब यहाँ पे आए हैं और इस धरना पे शामिल हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही खराब नहीं जाएगा। जो भी मैसेज है, जो भी हम लोगों का मोटो है, वो ज़रूर पार्लियामेंट तक पहुँचेगा। और इसी के साथ मैं मेरा जो भी वक्तव्य था उसको ख़त्म करती हूँ। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।